मैं पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन के बाद मेरे को फिज़िकल चैलेंज भी शुरू हो गए थे और मुझे लग रहा था कि मेरे बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अब शायद मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगी जो पहले थी। मेरा नाम रेनू मिश्रा है। मैं सिलवासा में रहती हूँ और मैं 2021 से पीएमसी से जुड़ी यूट्यूब के थ्रू। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन के बाद मेरे को फिज़िकल चैलेंज भी शुरू हो गए थे। फिर बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया। लास्ट में मैं मुंबई गई थी दिखाने के लिए डॉक्टर को और मुझे लग रहा था कि मेरे बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अब शायद मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगी जो पहले थी। दिन मैं बहुत परेशान थी। मैं डॉक्टर को दिखा करके आई और बस ऐसे ही मोबाइल लेकर के यूट्यूब को ऐसे देख रही थी कि कुछ मिले और मेरी को शांति मिले हो। तो मेरे सामने आया पीएमसी में जो आत्मा की यात्रा एक प्रोग्राम है, वो मेरे सामने आया और उसमें एक जर्मनी की महिला थी जो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। तो उन्होंने अपने चैलेंज शेयर कर रही थी वो। तो उनको सुन करके मुझे लगा कि अरे इनका चैलेंज सुन करके कि मेरा तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। फिर मैंने उसी दिन से, उसी रात से, जब मैं मुंबई से वापस लौट कर आई सिलवासा, तो उसी रात से मैं ध्यान करने लगी। 10 मिनट का हमने ध्यान किया क्योंकि फिजिकल चैलेंज शुरू हो गया था। घुटने में इतना दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, स्टमक का प्रॉब्लम, तो नीचे नहीं बैठ पाती थी मैं। तो फिर मैंने कुर्सी पे बैठ के ही ध्यान शुरू की। 10 मिनट का मैंने फर्स्ट ध्यान की। तो उस रात में मुझे 2 साल के बाद पहली बार नींद आई और मैं सुबह होकर के मैं बहुत खुश हुई और मेरे को लगा कि मुझे नींद आई है 10 मिनट के ध्यान करने के बाद। मुझे इससे पहले ध्यान का कुछ पता नहीं था। बस ये जानती थी कि ध्यान होता है जो ऋषि मुनियों का काम है। हम जैसे लोगों के लिए ध्यान नहीं बना है। फिर मैं मोटिवेट हो गई कि 10 मिनट के ध्यान में अगर मुझे नींद आई है तो मैं ध्यान का आवर बढ़ाऊंगी तो मुझे क्या, तो और जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। फिर मैं दूसरे दिन से हर 5-5 मिनट में बढ़ाने लगी। बढ़ाते बढ़ाते 15 दिन तक मैंने नीचे चेयर पे बैठ करके ध्यान की। उसके बाद में फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, देखती हूँ बैठ करके। तो मैं नीचे बैठी और नीचे जब बैठी तो मैं आधा घंटा तक बैठ पाई और हमने ध्यान किया। फिर ध्यान करने के बाद जो 24 घंटा दिमाग में नेगेटिव चीज़ें जो चलती रहती थी, किसी चीज़ में खुशी, परमानेंट खुशी नहीं मिलती थी। हस्बैंड अच्छे पोजीशन पे हैं, 2 लड़का है, दोनों बच्चा मेरा अच्छे कॉलेज में है, जॉब में है। लेकिन जब उनकी खुशी परमानेंट खुशी नहीं, टेम्परोरी खुशी, 1 सप्ताह की खुशी होती थी और लाइफ में लगता था कि सब कुछ है और कुछ एक चीज़ मिसिंग है जो वो चाहिए। वो क्या मिसिंग थी वो मुझे पता नहीं चलता था। फिर जब मैंने ध्यान को जब मैं धीरे धीरे अपना आवर बढ़ाई तो हर एक दिन मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। और जिस काम से, घर के कामों से या फिर 12 बजते बजते मैं इतनी थक जाती थी, लगता था कि बस हो गया, अब मेरे से कुछ काम नहीं होगा, अब सो जाती हूँ। इतना ज़्यादा स्टेमिना आने लगा कि मैं उसी काम को एंजॉय करने लगी। और जो मैं हमेशा चिड़चिड़ करती रहती थी वो मेरे रिलेशन बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सबके साथ अच्छा होने लगा। मैं एकदम खुशनुमा माहौल हो गया और जो मेरे चैलेंजेस थे फिजिकल, वो सब एक एक करके ख़त्म होने लगे। फिर मेरे को लगा कि ये तो ध्यान तो क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। ये तो ब्रह्मास्त्र मेरे हाथ में आ गया है। अब मैं जितना चाहूँ, जितना ज़्यादा करूँगी, उतना ज़्यादा मैं अपने इस चीज़ों से बाहर आ सकती हूँ। और ऐसे करते करते हमने ध्यान का आवर बढ़ाते बढ़ाते मैं 2 घंटा ध्यान करने लगी। अब कभी कभी तो अब 3 घंटा भी हो जाता है, मैं करती हूँ ध्यान। और
मैं बीपी की दवा खा रही थी, 22 mg का दवाई मेरा चल रहा था। अब मैं आज के डेट में एक टाइम दवा खाती हूँ 12 mg, 10 mg का दवा मेरा ख़त्म हो गया। और जितने मेरे घुटने के दर्द थे, स्पॉन्डिलाइटिस था, इसके बाद में मेरे हाथ पाँव में दर्द होना, ये सब सारा अब 3 साल हो गए, अब मुझे याद भी नहीं कि कभी हुआ करता था। और मैं अब थकती नहीं हूँ। एक्चुअली मैं 50+ हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो 30 इयर्स के लोगों को जितना स्टेमिना है उतना स्टेमिना से मैं काम कर सकती हूँ, मुझे थकान ही नहीं होती है। और कुछ भी जैसे फैमिली में कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है चैलेंजेस, तो अब मैं घबराती नहीं हूँ। पहले मैं बहुत घबरा जाती थी, तो अब मुझे लगता है ठीक है, आया है तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ऐसे करके मैं सोचती हूँ और सच में हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। और मैं बोलना चाहूँगी कि ध्यान में इसी दौरान मैंने अपने पूर्व जन्म में एक जन्म देखा कि मेरे अंदर, मैं सोचती थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थे, मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर कोई कुछ अगर बोल दिया तो मैं अंदर ही अंदर सोचती थी, पर उनको जवाब नहीं दे पाती थी। तो मैंने एक अपना पास्ट लाइफ देखा जिसमें मैं एक आदिवासी फैमिली में हूँ। मतलब मेरे माता पिता आदिवासी फैमिली थे और उनके 4-5 बच्चे थे, जिसमें मैंने देखा कि एक छोटी लड़की मैं थी। और वो लड़की मतलब इतना, उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ था कि वो लड़की एकदम बिल्कुल स्टक खड़ी थी। जैसे हम पास्ट लाइफ का जो मेडिटेशन होता है उसमें बोला जाता है कि आप उस बच्ची को प्यार कीजिए, आगे बढ़िए। तो मैं आगे बढ़ के उस बच्ची को गले लगा रही थी और प्यार कर रही थी, पर वो लड़की कुछ भी नहीं, कुछ स्माइल भी नहीं, एकदम स्टक खड़ी थी। तो मुझे उसमें मैसेज ये मिल रहा था कि इस जन्म में जो मैं आई हूँ, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस और ये इन चीज़ों से जो मेरे को लगता है कि मेरे में कमी है, वो शायद मेरा ये इसी पूर्व जन्म के जो मेरे जन्म थे वहीं से आया है। पर मैं ये बोल सकती हूँ कि जब से मैं ध्यान में आई हूँ तब से ये मेरे कॉन्फिडेंस ये सब वापस आ गए हैं मुझे। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरी तरह से मैं ऊर्जावान रहती हूँ, ऊर्जा से भरी हुई रहती हूँ। और PMC मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे रिचुअल पूजा पाठ में करती थी, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो पूजा तो हमने बचपन से देखा है, पर वही मिसिंग रहता था बचपन से ही कि सब लोग पूजा के तैयारी हो रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर भगवान बोलते क्यों नहीं हैं। मूर्ति को पूजा किया जाता है, उनको सजाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर उनके तरफ से कुछ भी वो बोलते नहीं है, कुछ खुश नहीं होते हैं, ऐसा हमको दिखता नहीं है। तो वो मैं हमेशा मिस करती थी। तो जब मैं ध्यान से जुड़ी और ध्यान में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आए, बहुत बार हमने कृष्ण भगवान जी को सामने देखा, हनुमान जी को भी देखे, पितामह को हमने देखा बहुत बार, पितामह ने भी मैसेज दिया। हमें सनफ्लावर का भी एक फ्लावर दिखाया गया ध्यान में, और उसके सारे पत्ती निकल रहे थे तो एक एक करके, और फिर वापस सारे पत्ती जुड़ गए और मुझे मैसेज दिया गया कि हम सब एक हैं और हम अलग अलग दिखते हैं, पर हम एक ही फ्लावर हैं। हमें ये भी मैसेज दिया गया। और मैं ध्यान करने से पहले मैं मांसाहारी थी, मैं खाती थी नॉनवेज। ध्यान में आने से 1 साल पहले मैंने नॉनवेज छोड़ दिया क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था खाने का। उसके बाद में अभी मैं शाकाहार हूँ। और ध्यान में PMC से जुड़ने के बाद पता चला कि हर जीव जंतु हमारे तरह ही इस पृथ्वी पर आए हैं और उनको भी अपना लाइफ को जीना है। इससे पहले हमें पता नहीं था। हम ये समझते थे कि मछली खाने के लिए है, मुर्गा खाने के लिए होता है, पर ये जब ध्यान में आने के बाद ये चीज़ें जब पता चला
तब लगा कि नहीं, हम कितना गलत कर रहे थे। और आज के डेट में शाकाहारी हूँ और मुझे पहले जो हमने खाया उसका गिल्ट फील होता है, लेकिन ठीक है, अभी मैं समझ सकती हूँ। पीएमसी का अच्छा लगता है ये कि पितामह जो थे उनको, जैसे अभी हम सब जानते हैं कि मुझे भी बाबाओं से और ये सब से मुझे थोड़ा सा वो था, परहेज़ था कि इनका तो बस कुछ अच्छा नहीं था, मतलब उनके बारे में मेरा सोच अच्छी नहीं थी। पर पीएमसी मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ पे पितामह अपने आप को गुरु नहीं बोलते थे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेशभूषा ये वस्त्र धारण करने का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मेरे जीवन में ऐसे लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी जो कमियां हैं वो पीएमसी में आने के बाद में वो दूर हो गई। अब लगता है मैं पूर्ण हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले बस जीवन चल रही थी। कहने के लिए दूसरों के नज़र में सब कुछ अच्छा था, लोगों को लगता था कि सब कुछ अच्छा है, मुझे भी लगता था कि क्या चाहिए, हस्बैंड का अच्छे पोजीशन है, बच्चे अच्छे जॉब में चले गए, गाड़ी हो गई, घर हो गया जो आजकल, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, वो टेम्पोररी खुशी थी। अब लगता है ध्यान में आने के बाद में कि हाँ, अब पूर्ण हो गया है, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस यही लाइफ जीना है। और उसी घर को उसी काम करते हुए मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को लगता है कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, जो कि ध्यान से पहले ये नहीं था। जो लोग ध्यान में नहीं हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप ध्यान में मत आओ। आप अच्छी लाइफ जीने के लिए, जो आप लाइफ जी रहे हो उसको एंजॉय करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं या फिर कुछ भी, कोई भी व्यवसाय है, उसको आप अच्छी तरह से जीने के लिए आप ध्यान कीजिए, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में आप ब्रह्मास्त्र आ गया है। आप हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके हाथ में होगा और आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि पीएमसी से जुड़िए और अपने जीवन में ध्यान को अपनाइए। थैंक यू।